ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी हम आपका मनपसंद कार्यक्रम लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं और करेंगे इस विषय पर चर्चा जिसका नाम है दैनिक राशिफल, जो कि ट्रांजिट में जो ग्रहों की स्थिति है वर्तमान में, उसी पर यह आपका दैनिक राशिफल आधारित है। जी हाँ, और साथ ही आपको बताना चाहते हैं कि इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में कि जो हमारे आप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनका आज दिनांक 17 मई 2026 दिन रविवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहेगा। तो साथियों, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि देखिए जो पंचांग की स्थिति है वो क्या कहती है, आइए उसके विषय में भी आपको जानकारी दे दें। देखिए, हिंदी का महीना चल रहा है ज्येष्ठ का महीना, पक्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज से शुक्ल पक्ष कहेंगे कि प्रारंभ हो गया। तिथि है प्रतिपदा, आज नक्षत्र होगा कृतिका, योग शोभन, करण हो गया अतिगंड, उसके बाद किंसुग्न योग है, एक तरीके से किंसुग्न जो है करण आरंभ होगा और पहले अतिगंड है। और राशि जो है यह है वृषभ, और चंद्रमा आज पूरे दिन वृषभ राशि में ही बने रहेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज शाम 5:21 से लेकर शाम के 7:03 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:48 से लेकर दोपहर के 12:42 तक रहेगा और दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर है। कहने का भाव है कि पश्चिम दिशा की ओर आप यात्रा करने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथियों, आज 17 मई 2026 दिन रविवार से ही अधिक मास भी प्रारंभ हो रहा है, जिसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं, मतलब अधिक मास। ये जो आज से शुरुआत इसकी हो रही है 15 जून तक रहेगी, लगभग 1 महीना। और इस समय अवधि में कोई भी बड़ा शुभ कार्य सनातन धर्म के अनुसार नहीं किया जाता है। जैसे विवाह हुआ, गृह प्रवेश हुआ, कोई भी बड़ा शुभ कार्य संपन्न नहीं किया जाता। हाँ, पूजा पाठ अनुष्ठान के दृष्टिकोण से यह समय बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें किए गए धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, जप के बहुत ही पुण्य प्राप्त होते हैं करने पर व्यक्ति को, उस जातक को अच्छे और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो ये तो थी पंचांग को लेकर के जानकारी। अब हम आपसे अनुरोध करेंगे क्या कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर भी करें, वीडियो को जो हम अब आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं दैनिक राशिफल को लेकर के, और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर तैयार होंगे वे सब आसानी से आप तक पहुंच पाएंगे और उनके द्वारा आप एस्ट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी एस्ट्रोलॉजिस्ट यानी कि ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आरंभ करते हैं मेष राशि से। तो मैंने जैसा कि कहा कि एरीज साइन जिनका है उनको लेकर के बात की जाएगी और बताएंगे कि आज 17 मई का दिन मेष राशि से लेकर मीन राशि तक वालों के जो जातक हैं उनके लिए कैसा जाने वाला है। तो साथियों, आज आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो दूसरे भाव में है और यहाँ पर सूर्य बुध पहले से ही मौजूद है, चंद्रमा भी आ गए हैं, तो त्रिग्रही योग बन गया है। चंद्रमा उच्च की स्थिति में है, सूर्य उनके जो मित्र हैं उनके साथ हैं और चंद्रमा अपने मित्र ग्रह बुध के साथ भी है। हालांकि बुध चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानते हैं, शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पर ही कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो देखिए, यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ कि सूर्य और चंद्र का जो युति बना है और बुध के साथ बना हुआ है, तो यहाँ पर आपके जो फैमिली रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। छोटी मोटी बीच में दिक्कतें आएंगी, लेकिन वो दिक्कतें ऐसी होंगी कि बहुत आसानी के साथ आप उनको बहुत आसानी से सुलझा लेंगे। कोई समस्या नहीं, कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली, छोटी मोटी मैंने कहा। और दूसरा, धन कोष में भी वृद्धि होने की अच्छी संभावना बन रही है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा उच्च के जरूर हैं, लेकिन अधम योग भी बना हुआ है,
तो जितना मात्रा में आपको प्राप्ति होनी चाहिए थी, यानी कि धन कोष में वृद्धि होनी चाहिए थी, या जितने अच्छे और मधुर और मजबूत आपके फैमिली रिलेशंस होने चाहिए थे, उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी मैं कहूँगा कि आप भी, यूँ तो आपके भी सामान्य से मध्यम परिणाम आएंगे, आने की पूरी संभावना है, लेकिन अगर आप उससे भी बेहतर परिणामों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो फिर साथियों मेरा आपसे यहाँ पर यही अनुरोध है कि आप गणपति जी की पूजा जरूर कीजिएगा। ओम गण गणपतये नमः। और जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा कर पाएंगे और भाग्य का भी साथ आपको मिलता हुआ दिख रहा है, और धन का भी आगमन आपके लिए अचानक कहीं से कुछ ऐसा भी धन आपको प्राप्त हो सकता है जिसके मिलने की संभावना आपने अपने दिमाग से निकाल दी हो, यानी कि रुका हुआ पैसा। बात वृषभ राशि के जातकों को लेकर के करेंगे। देखिए, वृषभ राशि में तो चंद्रमा है ही, आपकी ही राशि में है, लगन भाव में, और यहाँ पर जो है सूर्य और बुध भी हैं साथियों। अब सूर्य और बुध के होने पर यहाँ पर देखिए, आप अपने बहुत ही एक तरीके से बुद्धि का, सद्बुद्धि का बहुत उपयोग करेंगे। बहुत जो भी कोई समस्या आपकी, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे सोशल सर्कल में हो, आप उसको किसी भी तरह से सॉल्व करने में पूरी तरह से सक्षम रहेंगे, और यही कारण होगा कि आपका समाज में या घर में हर जगह आपका मान सम्मान होगा, और ये इस बात को लोग आपके कायल होंगे कि भाई कितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस बात को लेकर के भी अच्छा आपका एक इन्फ्लुएंस सभी पर बना रहेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, आपका जो व्यवहार है सभी के साथ वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा आपका, और मन भी बड़ा प्रसन्नचित्त रहेगा आपका। आप कहीं पर भी अपना पैसा अगर लगाने की इच्छा रखते हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ से आपके धन कोष में वृद्धि भी हो और अच्छी रिटर्न हासिल हो, तो आप कर सकते हैं आज के दिन ये कार्य। बड़े बुजुर्गों का भी प्यार और सहयोग आपके साथ चलता रहेगा, और जो धन का आगमन है वो भी आपको मध्यम रूप से होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं साथियों कि देखिए, आपको जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त हों, तो यहाँ पर हो सकते हैं, बस आपको करना क्या है, हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान जी की पूजा करिएगा तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें सिंपली। बाकी रहा जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। तो वैवाहिक संबंध भी जो हैं, अगर मैं कहूँ तो अगर जो उपाय मैंने कहा हनुमान चालीसा का पाठ करने से, उसमें भी आपके वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बनेगी। बात मिथुन राशि को लेकर के करेंगे, जिनका जेमिनी साइन है। तो आपकी राशि से आज जो चंद्रमा है द्वादश भाव में रहेंगे, सूर्य बुध के साथ त्रिग्रही योग बनेगा। अब यहाँ पर चंद्रमा के होने पर आपका धन तो व्यय होगा, लेकिन कुछ अच्छे कार्यों में होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी ऐसे ही पैसा आप लुटा दें या उड़ा दें, ऐसा नहीं है। अच्छे कार्यों में आप पैसा अपना व्यय करेंगे। उधर जो आपका पराक्रम है, तो पराक्रम भी अच्छा रहेगा। पराक्रम को लेकर के भी मुझे थोड़ा बहुत संशय है, और वो भी संशय दूर हो जाएगा अगर आप उपाय करेंगे। और उपाय आपको यही करना है आज के दिन के ओम केम केतवे नमः, संध्या के समय बस एक माला इस मंत्र की कीजिएगा, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। कार्य क्षेत्र में अगर हम बात करें, कार्य क्षेत्र को लेकर के भी सामान्य से मध्यम परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को कहूँगा कि माँ सरस्वती जी की पूजा लगातार करते रहें अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। माँ सरस्वती की पूजा, भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। वैवाहिक जीवन में तो किसी प्रकार की कोई कमी हमें दिख नहीं रही है। उधर आपके धन का आगमन के रास्ते भी बराबर खुले हुए रहेंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी धन के आगमन में। धन का संचय भी बहुत अच्छा होगा आपका, पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आप दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ कर रहे हैं तो आपके सारी समस्याएं छोटी बड़ी सब दूर होंगी। 7 श्लोक होते हैं सिर्फ सप्तश्लोकी में। बात कर्क राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज एकादश भाव में है। एकादश भाव में होने से उनकी युति जो है वो सूर्य के साथ है और बुध के साथ। तो यहाँ पर धन का जो फ्लो है, आगमन है, आपके लिए इनकम है, वो आपकी रेगुलर होती रहेगी जो होनी चाहिए। थोड़ी बहुत बीच बीच में हल्की फुल्की सी कुछ कमी आ सकती है, लेकिन ऐसा कोई मुझे नहीं नज़र आता कोई कारण कि जिसके कारण आपके धन हाथों में ना आए या कम आए, ऐसी कोई वजह नहीं है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी थोड़ा सा अधिक मेहनत उनको करनी पड़ेगी। अगर अधिक मेहनत नहीं करेंगे तो आपके परिणाम भी प्रभावित हो सकते हैं, ऐसी बात है।
तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो तो साथियों थोड़ा सा आज के दिन आप बस किसी भी सफाई कर्मचारी को लाल रंग की मसूर की दाल किसी लाल रंग के कपड़े में बांध के पोटली कुछ पैसों के साथ दे दीजिए किसी भी सफाई कर्मचारी को। वैसे अगर थोड़ा भी आपने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया, नॉर्मल एजुकेशन वालों से कह रहे हैं, तो बहुत अच्छे परिणाम आप लेकर आ सकते हैं। रहा प्रश्न आपका कि भाई आपका जो एनर्जी लेवल है वो कैसा रहेगा, तो वो भी अच्छा ही रहेगा आज के दिन, उसमें भी कोई कमी मुझे नहीं दिखती, तो सारी चीज़ें ठीक हैं। बस ये है कि वैवाहिक जीवन जो है वो भी मध्यम रूप से ही चलता हुआ दिख रहा है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें आपको एक्साइटमेंट हो या ऐसी कोई वजह तो नज़र नहीं आती। बाकी ये है कि हाँ, चलता रहेगा वैवाहिक जीवन आपका, और शत्रु शांत रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका लियो साइन है, तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज दशम भाव में है, आपके करियर हाउस में है। तो अब करियर हाउस में चंद्रमा जो है होने से सूर्य और बुध के साथ, तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा आपका दायरा बढ़ रहा है, जिम्मेदारियों का आपका एरिया बढ़ जाएगा, ऐसी संभावनाएं है। बहुत कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना बन रही है। उधर धन का आगमन भी आपके हाथों में बराबर होता हुआ दिख रहा है, इनकम होती दिख रही है, मित्रों से लाभ होता हुआ मिल रहा है, बड़े भाई बहनों से भी लाभ होता हुआ मिल रहा है। बाकी तो ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि भाई आपका पराक्रम कैसा रहेगा, तो पराक्रम भी आपका सही रहेगा, पराक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा आप परिश्रम नहीं करेंगे लेकिन कम भी नहीं करेंगे, जितना होना चाहिए आपके द्वारा जरूर होगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले, मैं बराबर बोल रहा हूँ सिंह राशि के जातकों को, जो स्टूडेंट्स हैं दोनों प्रकार के, आप दोनों को ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन को अगर आप सुखद देखना और बनाना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छी चाहते हैं, पार्टनर के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं, तो साथियों फिर इस उपाय को आप जरूर कीजिए। उपाय क्या है? एक तो प्रातःकाल स्नान करने वाले जन में 4 से 5 ड्रॉप इत्र की मिलाकर के तब स्नान कीजिए, ये आपको करना है। और दूसरा उपाय जो करना है, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का एक माला संध्या के समय जाप करें। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि विर्गो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज नवम भाव में है और सूर्य और बुध के साथ, तो भाग्य का तो सपोर्ट आपको भरपूर तरीके से मिल रहा है, भाग्य में तो किसी प्रकार की कमी नहीं है। और भाग्य के साथ साथ पराक्रम बहुत अच्छा बना हुआ है, आपका पराक्रम भी कम नहीं है, मेहनत पूरी करेंगे, दिल खोल के करेंगे। उधर अगर आप चाहते हैं कि भाई और अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको प्राप्त हों, तो निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुंदर राजयोग बना हुआ है सूर्य बुध का, बुध शुक्र का। तो आपके कार्य क्षेत्र में भी आप एक तरीके से झंडे गाड़ेंगे सफलता के। वहाँ भी आपको अगर रोजगार में है तो कुछ ना कुछ पदोन्नति, अच्छी पदोन्नति के भी अवसर हैं। वैसे साथियों बताना चाहेंगे कि आप जो कन्या राशि के हमारे जातक हैं, आपके लिए कि देखिए बड़े बुजुर्गों का भी प्यार आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, मिलेगा पूरे दिन, और स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, विरोधी भी एक तरीके से आपको परेशान नहीं करेंगे। मगर दूर दराज की यात्रा अगर आप करने की इच्छा रखते हैं साथियों, तो ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप पहले ही करें संध्या के समय। वैवाहिक जीवन में आपका जो स्पाउस है उसके साथ आपको बहुत ही संभल करके रहना है, बहुत ही नाप तोल करके बात करनी है। अगर आपके अंदर उन्होंने ये महसूस किया कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं, एडिक्शन हैं, कुछ गलत शौक हैं, तो यहाँ पर फिर आपकी समझ लीजिए कि एक तरीके से ये क्लास लगना तय है। मतलब वो आपकी, चाहे वो वाइफ हैं चाहे वो पति हैं, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं घर में किसी प्रकार की तनाव टेंशन ना हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय आपके लिए बता रहे हैं। उपाय तो हमने एक तो बता ही दिया, ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा। और दूसरा, भगवान सूर्य देव को प्रातःकाल जल अर्पित करें इस मंत्र के साथ, ओम सूर्याय नमः 11 बार, 21 बार या 108 बार। तो यहाँ पर, और अगर हो सके तो संध्या के समय पीपल के वृक्ष पर जाकर के आप सरसों के तेल का एक दीपक भी जला दीजिए, उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। तो साथियों, ये था आप कन्या राशि के जातकों के लिए
आज 17 मई 2026 दिन रविवार का दैनिक राशिफल की चर्चा। आगे बात करते हैं तुला राशि को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज अष्टम भाव में है अपने मित्र बुध और सूर्य के साथ। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी है, तो अपने जो आपके माता पिता हैं या माता पिता तुल्य हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे प्यार आशीर्वाद उनका बराबर आपको मिलेगा। साथ ही घर परिवार के सदस्यों का भी पूरा प्यार आशीर्वाद आप तक आपके साथ रहने वाला है। पूरा सहयोग मिलेगा उनसे आपको, आपका भी उनके लिए पूरा सहयोग बना रहेगा। और दूसरा, कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त होने के संकेत हैं, मगर आय में अभी रुकावट के भी साथ साथ संकेत मिल रहे हैं। वैसे पराक्रम तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। मेहनत तो आपके द्वारा की जा रही है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम ये बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि देखिए, थोड़ा सा भी अगर आप अपनी मेहनत करेंगे, फोकस करेंगे, तो आपको बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। लेकिन और किसी प्रकार की कमी ना रह जाए आपकी पढ़ाई को लेकर के, या पढ़ रहे हैं खूब अच्छी तरीके से लेकिन रिजल्ट में कमी रह गई, ये सब लक की बात होती है। तो यहाँ पर आपको कोई चांस नहीं लेना। आपको क्या करना है, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहे हैं कि एक तो आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का 11 बार, 21 बार या 108 बार आपको जप करना है। वैसे शादीशुदा जिंदगी जो जी रहे हैं अपनी तुला राशि के जातक, उनका वैवाहिक जीवन एक तरीके से मैं कहूँगा कि काफ़ी आपस में अंडरस्टैंडिंग रहेगी। बीच बीच में थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होंगी, लेकिन फिर भी चीज़ें आप ट्रैक पर चलाने की पोजीशन में रहेंगे। उधर गुरु और शुक्र की जो युति है, ये भी कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम आपको देने जा रही है। गुरु शुक्र की युति के साथ साथ गुरु शुक्र की युति भाग्य में वृद्धि कर रही है, आपके बहुत अच्छे परिणाम दे रही है आप। और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। बस आपको उपाय करना है, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम से केतवे नमः, इस मंत्र का जाप। और एक जो दूसरा हमने बताया है उसका आप जाप करें मंत्र। वृश्चिक राशि के जातकों से बात करेंगे कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये सप्तम भाव में रहेंगे आज सूर्य बुध के साथ। साथियों, शुक्र और बृहस्पति की युति अष्टम भाव में बनी हुई है। तो यहाँ पर जो है अष्टम भाव में जो युति है किसकी, बृहस्पति और शुक्र की, तो ये भी आपको कुछ अच्छे फल, अच्छे रिजल्ट्स देने जा रही है। मतलब आपके बुजुर्ग आपको कोई गिफ्ट इत्यादि दे सकते हैं। कई बार क्या होता है, आप सोचेंगे कि गिफ्ट तो बोला था मिला नहीं। देखिए, जरूरी नहीं है कि गिफ्ट ही मिल जाए, गिफ्ट जैसा प्यार उनका मिल जाए तो वो भी किसी गिफ्ट से कम नहीं है। ये भी बात समझने वाली है थोड़ा। और यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं कि जो मंगल हैं, मंगल भी आपके लिए बहुत ही एक तरीके से आपको लाभ दे रहे हैं, बहुत लाभ दे रहे हैं और वो लाभ देते रहेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, आपका काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य रखेंगे साथियों। और आपकी जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो भी बहुत ही आप स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। परिपक्वता रहेगी आपके विचारों में, निर्णय जो भी लेंगे आप। जहाँ तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न है, अगर आप सच मायने में मेहनत कर रहे हैं तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेगा उसके अनुसार ही मिलेगा। इनकम की अगर मैं बात करूँ, इनकम कैसी रहेगी, इनकम भी काफ़ी अच्छी रहेगी, कारोबार अच्छा चलेगा। अगर करते हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो भी आपके कारोबार में किसी प्रकार की कमी मुझे नहीं दिखती है। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद ही रहेगा। अब आगे बात करते हैं धनु राशि को लेकर के, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये आज छठे भाव में है। और छठे भाव के चंद्रमा सूर्य बुध के साथ होने से, बृहस्पति और शुक्र की युति सप्तम भाव में होने से वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, आपसी तालमेल बना रहेगा। और पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट चाहते हैं तो फिर आपको आज के दिन करना ये है कि काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को आप रोटी खिलाएं, उससे आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य आपका मजबूत होगा। और साथियों, कार्य क्षेत्र में भी आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के ही योग हैं। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, विरोधी भी शांत रहेंगे और दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छा लाभ आपको होगा। मगर आय में कुछ रुकावट या कमी के संकेत भी हैं, तो आपको घर से निकलने से पहले सफ़ेद चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर जरूर लगाना है। और ओम शू शुक्राय नमः, ओम शू शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी जाप जब जब समय मिले मन ही मन करते रहिए। पराक्रम आपका सामान्य से मध्यम है।
मकर राशि के जातकों से बात करेंगे जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा आज पंचम भाव में है और पंचम भाव के चंद्रमा जो है वो सूर्य और बुध के साथ हैं। बृहस्पति शुक्र की युति जो है वो आपके छठे भाव में होने पर विरोधी आपके शांत रहेंगे और विरोधी के साथ साथ एक तरीके से मामा पक्ष से भी आपको कुछ लाभ होने की संभावना है माह के उत्तरार्ध में जाकर के। और यहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और कुछ स्पेशल अचीवमेंट्स भी आप कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इनकम को लेकर के भी कोई समस्या नहीं दिख रही है, इनकम आपके हाथों में आती रहेगी बराबर, मगर खर्चा होने की संभावना है, यानी कि जो पैसा आपने अपना सेव किया हुआ है उसमें कुछ कमी आने के संकेत भी मैं देख रहा हूँ। तो इसलिए अपना पैसा अपनी मुट्ठी का, पैसे को खर्च ना करने का इरादा लेकर के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो साथियों, ये जो हमने अभी आपको बताया है मकर राशि के जातकों के लिए बताया है। और आगे बात करते हैं कुंभ राशि को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये आज चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव में चंद्रमा सूर्य और बुध के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है सूर्य और बुध के साथ होने से बहुत ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बहुत अच्छे परिणामों के साथ साथ आप कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छा प्रदर्शन आपका रहने की संभावना बन रही है। उधर आय में भी किसी प्रकार की कोई दूर तक रुकावट होने की संभावना नहीं है, बल्कि आय की मात्रा भी जो है कुछ अच्छे होने की ही संभावना है। धन भी आपके हाथों में रुकेगा, मगर वैवाहिक जीवन को सुधारने के लिए गणपति जी की पूजा करें। ओम गण गणपतये नमः और ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, इस मंत्र का भी एक माला। मित्रों से आपको सहयोग प्राप्त हो रहा है। और दूसरा कि घर परिवार के जो लोग हैं, माता पिता, सब इनके साथ भी रिलेशन आपके अच्छे बने रहेंगे। अंत में बात मीन राशि के जातकों को लेकर के करेंगे जिनका कि पाइसेस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा तृतीय भाव में है आज सूर्य और बुध के साथ। अब यहाँ पर सूर्य बुध के होने पर एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा और आप अपनी लाइफ को अपने ढंग से एंजॉय करेंगे अपने तरीके से। ना पिताजी, ना माताजी, ना किसी बहन, ना मित्र, सिर्फ अपने और अपने तरीके से ही आप अपनी लाइफ को लीड करेंगे। और समस्या कहाँ पर है? आपके स्वास्थ्य में कमी है। और स्वास्थ्य के साथ साथ बता दें आपको कि देखिए, स्वास्थ्य के साथ साथ जो कमी आपके लिए है वो आपके घर के बड़े बुजुर्ग माता पिता के साथ तालमेल में कमी की है, क्योंकि भाग्य का साथ तो आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। भाग्य को लेकर के किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे, नॉर्मल वाले भी अच्छे ही परिणाम लेकर के आएंगे। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। बराबर बोल रहे हैं मीन राशि के जातकों से, स्वास्थ्य में कमी के संकेत बराबर बने हुए हैं। तो इसके लिए आपको महामृत्युंजय के अगर आप जाप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, चाहे आप 11 बार ही करें। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 17 मई 2026 दिन रविवार विक्रम संवत 2083 का। और इसके माध्यम से हमने ये जानने की कोशिश की है कि आप सभी हमारे 12 राशियों के जो जातक हैं उनका आज का दिन कैसा व्यतीत होगा। तो अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ज्योतिष सदन केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। और अधिक से अधिक मात्रा में आप हमारा ये वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर अभी आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप साथियों बताना चाहते हैं कि अपने जीवन में परेशान चल रहे हैं, दुखी हैं और अनुभवी ज्योतिषी से आप बातचीत करना चाहते हैं, यानी कि अनुभवी ज्योतिषाचार्यों के साथ आप उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का एक तरीके से कुंडली दिखा करके और आसान से आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।